ने अपनी बेटी के पास एक गुड़िया रखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुड़िया उसकी बेटी की गर्दन को पल भर में दबा देगी, जिसे खून बहने लगेगा। दादी गुस्से में गुड़िया को दूर फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि पूरा परिवार एक बड़े संकट में पड़ने वाला है, क्योंकि गुड़िया जो उसने सड़क के किनारे की दुकान से खरीदी थी, एक बुरी आत्मा से ग्रसित थी। 5 साल पल भर में बीत गए। याशी की बेटी बड़ी हो गई। सबने गुड़िया को गोदाम में भुला दिया, लेकिन एक दिन एक कांच की गेंद गंदगी के कमरे में लुढ़क गई, जिससे गुड़िया फिर से बाहर आई। अजीब बात यह थी कि गुड़िया के बाल 5 साल पहले छोटे थे, लेकिन अब वे लंबे और घने हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी नाखून भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गए थे। याशी ने अपनी बेटी को खुशी से खेलते हुए कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटी का व्यवहार अजीब होने लगा, जैसे वह किसी के नियंत्रण में हो। उसने गुड़िया को अपने साथ ले लिया। जहां भी वह गई, याशी पूरी तरह से चौंकी हुई थी। एक रात जब याशी सो रही थी, उसकी कमरे में एक साया प्रवेश किया। चुपचाप और बिना एक शब्द कहे उसके बिस्तर पर चढ़ गया। याशी डर के मारे जाग गई। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जब उसकी बेटी स्कूल गई, याशी ने गुड़िया को एक बैग में भरकर फेंक दिया। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसने दरवाजे पर थकाऊ दस्तक सुनी। वह चौंकी, दरवाजा खोला और देखा कि गुड़िया वापस आ गई है। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे उसे पीटना शुरू कर दिया। जब वह घबराहट में बाहर निकली तो उसे दरवाजे पर गुड़िया मिली। वास्तव में याशी ने सही तरीके से कचरा नहीं फेंका था, इसलिए सफाई कर्मियों ने गुड़िया को वापस कर दिया। जब उसने उन्हें नीचे कचरा उठाते देखा, याशी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो नीचे दौड़ी और देखा कि कचरा गाड़ी खराब हो गई है और एक सफाई कर्मी का पैर वॉशिंग मशीन में फंसा हुआ है। याशी ने रेडुकतंती उसे ढूंढना शुरू किया। फिर उसने वॉशिंग मशीन पर एक छोटी सी हाथ की छाप देखी। उसके पति ने सुझाव दिया कि वो कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहे। हालांकि याशी की केवल एक शर्त थी कि गुड़िया को तुरंत नष्ट किया जाए। वह इस बात पर विश्वास करती थी कि जो भी मुसीबतें हो रही थीं, वे गुड़िया के कारण थीं। उसके पति ने पास के मंदिर से संपर्क किया और वहां गुड़िया को जलाने की पेशकश की, लेकिन मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि इस महीने की बारी भर गई है और अगली बार को जलाकर गुड़िया को जलाया जा सकता है। हालांकि जैसे ही पति ने गुड़िया की तस्वीर मंदिर के अधिकारियों को भेजी, मंदिर ने तुरंत जवाब दिया और उन्हें गुड़िया लाने के लिए कहा। यह सुनकर पति को भी एहसास हुआ कि यह गंभीर है। उसने इंटरनेट पर गुड़िया के पैकेज पर नाम खोजा और पाया कि यह एक प्रसिद्ध पुराने कारीगर द्वारा बनाई गई थी, अपनी मृत बेटी की याद में। इस बीच दादी अपनी पोती को सुला रही थी। जब पोती सो गई तो दादी पानी लाने के लिए लिविंग रूम में गई। एक घूंट लेने के बाद उसने पानी में एक अजीब गंध महसूस की जो उसने अभी अभी डाली थी। जब पोती अचानक लिविंग रूम में प्रकट हुई तो दादी ने उसे दूध पिलाने का सोचा, लेकिन पोती ने उसकी पीठ पर चढ़ाई